हार्दिक पांड्या ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए ऑलराउंडर के तौर पर की थी और हार्दिक ने अपने दम पर मुंबई को तमाम मैच जिताए। टीम के साथ 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती और फिर टीम इंडिया में डेब्यू किया। इंडियन क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर्स में से एक बने और फिर चोटिल हो गए। कमर की चोट के चलते हार्दिक लंबे वक्त तक क्रिकेट से दूर रहे। वापस आए तो बॉलिंग नहीं कर पाए और प्रॉपर बैट्समैन के रूप में मुंबई के लिए कुछ मैच खेले। लेकिन फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ बल्लेबाज के रूप में हार्दिक की जगह नहीं बनती और मुंबई के मैनेजमेंट ने इस बात को सच मान लिया और ऐसा होते ही उन्होंने हार्दिक को रिलीज कर दिया। फिर सीन में आई आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस। गुजरात की इस टीम ने हार्दिक को 15 करोड़ की बड़ी रकम में अपने साथ जोड़ा और फिर सबको चौंकाते हुए उन्हें कप्तान भी बना दिया। हार्दिक को कप्तान बनाए जाने पर बहुत सी बातें हुई। ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का मजाक बनाया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आशीष नेहरा की कोचिंग और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम नीचे से फर्स्ट आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात ने अपना कैंपेन सीजन की दूसरी नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत के साथ शुरू किया और खत्म खिताब को जीत कर किया। अब यहाँ तक की कहानी सुनने में बहुत आसान और सीधी लगती है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता जितना कि वो बाहर से दिखता है। विलन बनने की कहानी। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गई थी, तब हर कोई टीम में विलन यानी खलनायक ढूंढ रहा था। काफी खोजबीन के बाद एक इंसान को पॉइंट आउट किया गया और वो शख्स कोई और नहीं, हार्दिक पांड्या था। टूर्नामेंट के पहले पांड्या को हीरो के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे जैसे खात्मे की ओर बढ़ा, पांड्या विलन बन गए। चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा समेत कई लोगों से पांड्या ने वादे किए थे। उन्होंने एक अंडरटेकिंग देते हुए वादा किया था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल के दौरान काफी गेंदबाजी करेंगे और टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में संतुलन की समस्या को सुलझाएंगे। लेकिन आईपीएल 2021 के दौरान मुश्किल से पांड्या ने गेंदबाजी की। इसके बजाय उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन करने का वादा किया। हालांकि वहां भी उनकी बात बुरी तरह से पिट गई और आखिर में पांड्या पर विलन का ठप्पा लगा दिया गया। चोट और ब्रेक। उस समय टीम इंडिया के सभी फॉर्मेट के कप्तान विराट कोहली और हेड कोच रवि ने पांड्या को सपोर्ट करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था। वो एक ऐसे पांड्या को चाहते थे जो उनकी T20 प्लेइंग 11 में किसी और से ऊपर खेल सके। उनका आशय एक ऐसे प्लेयर से था जो मैच जिता सकता था, एक ऐसा शख्स जो टीम को बैलेंस देने के साथ साथ टीम इंडिया के पक्ष में माहौल झुका सकता था। लेकिन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2018 एशिया कप के दौरान जब से पांड्या चोटिल हुए, तब से वो आधे क्रिकेटर थे। उन्होंने पीठ की सर्जरी करवाई और काफी क्रिकेट मिस किया। पांड्या ने 2019 वर्ल्ड कप के लिए वापसी की थी, लेकिन वहां भी वे पहले जैसे रंग में नहीं दिखे। पांड्या फिर से चोटिल हो गए और पहले से भी ज्यादा समय के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। इसकी वजह से भारतीय टीम सभी फॉर्मेट में ठीक से संतुलन बनाने के लिए जूझती रही। 2021 की गर्मियों में पांड्या ने व्हाइट बॉल से एक छोटे से दौरे के साथ श्रीलंका के खिलाफ प्रमुख खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में टीम बी के अहम खिलाड़ी के तौर पर वापसी की थी। लेकिन यहाँ पर भी पांड्या में वो बात नहीं दिखी। उस समय पांड्या तीनों फॉर्मेट में पसंदीदा क्रिकेटर नहीं रह गए थे और ये कोहली एंड कंपनी के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हुआ। 2021 का T20 वर्ल्ड कप पांड्या के लिए आखिरी बुरी घटना साबित हुई। ऐसा मालूम होता है कि चयनकर्ता तंग आ गए थे और इसके लिए उनके पास काफी पॉइंट्स थे। चयन समिति और राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में नई टीम मैनेजमेंट पांड्या की गेंदबाजी शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकी। एक बैट्समैन के तौर पर पांड्या किसी भी छोटे फॉर्मेट की प्लेइंग 11 में जा सकते थे, लेकिन ये उनकी बॉलिंग ही है जो उन्हें टीम में ठीक ढंग से बैलेंस करती है। पांड्या खलनायक बन गए, उन्हें नफरत की नजर से देखा जाने लगा और T20 वर्ल्ड कप से टीम इंडिया के जल्दी बाहर होने के लिए उन पर इल्जाम लगाया गया। इसके बाद पांड्या के एक डिसीजन ने सभी को और ज्यादा निराश किया और वो था कि पांड्या को पूरे घरेलू सीजन से बाहर होना और बड़ौदा के लिए नहीं खेलने का फैसला। ये पांड्या का एक ऐसा निर्णय था जो कई सारी ताकतों के साथ ठीक तरह से फिट नहीं था। इसके साथ ही खबरें ऐसी भी थीं कि पांड्या ने चयनकर्ताओं से कहा था कि वे भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट के लिए उन्हें कंसीडर किया जाए। ये एक साहसिक कदम था। हर कोई इस समय यही सोच रहा था कि क्या ये 28 वर्षीय क्रिकेट के लिए भविष्य के रास्ते खत्म होने का वक्त है। रिप्लेसमेंट। इस साल की शुरुआत में साउथ अफ्रीका दौरा एक भूल जाने वाला टूर था। यहाँ पर इंडिया ने पांड्या और रविंद्र जडेजा को काफी मिस किया।
ये दोनों मल्टी स्किल्ड प्लेयर वनडे सीरीज की आपदा को रोक सकते थे। हालांकि टीम ने अब युवा ऑलराउंडर के साथ आगे बढ़ना सीखा और नए युवा लड़के वेंकटेश अय्यर को चुना। अब अय्यर एक ऐसा बल्लेबाज है जो पंड्या से हटकर बॉलिंग कर सकते हैं, जो अपने बैटिंग और बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। पंड्या जैसे किसी खिलाड़ी को हासिल करने के लिए भारत तरसता रहा, लेकिन कहीं कोई और नहीं दिखा। शार्दुल ठाकुर 18 महीनों में उस क्षमता और उस भूमिका में उभरे, लेकिन वे भी क्रिकेट टेस्ट मैचों में। सिलेक्टर्स ने इससे पहले 3D स्टार विजय शंकर को चुना, लेकिन ये उनका फैसला उल्टा साबित हुआ। इसी दौरान पंड्या रडार से बाहर हो गए। उन्होंने अपनी क्रिकेट क्षमता और फिटनेस में सुधार करने के लिए बड़ौदा में किसी अनजान जगह में चुपचाप काम किया। IPL 2022 और गुजरात का भरोसा। IPL 2022 के लिए नई फ्रेंचाइजी की चर्चा ने जोर पकड़ा और इसी बीच मुंबई इंडियंस ने पंड्या समेत कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। क्योंकि खलनायक का ठप्पा अभी भी था, इसलिए कईयों को लगा कि मुंबई ने इन्हें रिलीज करके अच्छा काम ही किया है, लेकिन किसे पता था कि कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। बाकी सब चीजों की तरह IPL में नए फ्रेंचाइजी में से एक को लेकर भ्रम की स्थिति थी। इसका कारण गुजरात के इतिहास पर BCCI की चुप्पी थी। अंत में जब पर्दा हटा लिया गया, तब गुजरात ने अपने 3 ड्राफ्ट प्लेयर का ऐलान किया। पंड्या के पास किसी तरह का क्रिकेट ना होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से वो अफगानिस्तान के राशिद खान और शुभमन गिल के साथ 3 विकल्प में से एक थे। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये रही कि पंड्या को कप्तान चुना गया। ये गुजरात द्वारा खेला गया एक दांव था, क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि उन्हें एक लोकल लड़के की जरूरत है और इसके साथ ही उसमें सुपरस्टार वाला तड़का हो। लेकिन जहां तक कप्तानी देने का सवाल है, ऐसे में एक बड़ी कॉल थी। किसी ने कभी भी ये सोचा होगा कि जिस शख्स ने नवंबर 2021 से कम्पेटिटिव गेम नहीं खेला है, वो मार्च 2022 में जादू कर सकता है। लेकिन पंड्या को पूरा भरोसा था। उन्होंने सबके सामने वादा भी किया था कि वे बॉलिंग करेंगे। पंड्या को 3 अहम लोग साथ काम करने के लिए मिले, जिसमें खुले दिमाग वाला नया कोच आशीष नेहरा, टीम मेंबर के तौर पर शांत ऑपरेटर गैरी कर्स्टन और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर इंग्लैंड के पूर्व ODI ओपनर विक्रम सोलंकी शामिल थे। हालांकि जिस पक्ष को उन्होंने नीलामी में चुना था, उसे सभी ने नो हॉपर्स के रूप में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो पांड्या ने धीमी शुरुआत की थी। जैसे कि उन्होंने वादा किया था, वैसी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की, लेकिन उनकी टीम ने शुरुआत तेज की। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो हमेशा जीतने का एक रास्ता निकाल लेती थी। हर बार एक नए हीरो निकल कर आए और लगभग हर बार उन्होंने अपने आप को कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। गुजरात के लिए बॉलिंग बड़ी ताकत बन गई और पूरे सीजन के दौरान सरप्राइज पैकेज कोई और नहीं, बल्कि उनके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। सीजन के दौरान चोट के कारण पांड्या ने कुछ गेम्स मिस किए और सभी ने सोचा लो फिर से वही हो गया। लेकिन गुजरात को प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए पांड्या ने समय पर वापसी की। ग्रैंड फिनाले की रात पांड्या एक बार फिर उभरे। इस बार पहले अपनी गेंदबाजी, फिर कप्तानी और फिर कम स्कोर वाले खिताबी मुकाबले में बल्ले के साथ कमाल कर दिया। 7 लंबे महीनों के बाद आखिरकार पांड्या की कहानी बतौर गुजरात के कप्तान खलनायक से नायक में बदलने के साथ अच्छी जगह पर समाप्त हुई। अब पांड्या चर्चा का विषय है और कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 मैचों में और फिर आयरलैंड के छोटे दौरे पर T20 की टीम इंडिया में कप्तानी करें। अब लोगों की ये चाहत पूरी हो गई है और हार्दिक को आयरलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज का कप्तान बना दिया गया है। आपको क्या लगता है कि वो अच्छे कप्तान बन सकेंगे या नहीं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।